जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 119 उपदेशों का वर्णन करेंगे। ये उपदेश महाभारत युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनार गए थे। आपसे निवेदन है कि भागवत गीता के इस ज्ञान को पूरा सुने, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में भागवत गीता हर रोज सुनी जाती है वहां भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। जब व्यक्ति अपने भय, मोह और भ्रम से जूझता है तभी जीवन का वास्तविक संग्राम आरंभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से भागना कायरता नहीं बल्कि अज्ञान है। जीवन में जो भूमिका मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाना ही धर्म है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना आत्मा को मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। आत्मविश्वास का जन्म कर्म योग से होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है, और यह सत्य जान लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित होता है तब श्री कृष्ण उसे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। आत्मा की अमरता का बोध मन को स्थिर करता है। यही ज्ञान व्यक्ति को निर्भय बनाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य अत्यधिक अपेक्षाएं पाल लेता है तब वह दुखी होता है। कर्म करते समय फल की आकांक्षा मन को अशांत कर देती है। इसलिए कर्म को पूजा की तरह करना चाहिए। जो व्यक्ति सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा योगी होता है। संतुलित मन ही वास्तविक सुख की अनुभूति करता है। यही समत्व बुद्धि का सार है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने से व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। जब मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है तब वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। संयम ही सच्ची शक्ति है, न कि उग्रता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है। मन पर नियंत्रण ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। यही शिक्षा अर्जुन के मन को स्थिर करती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता बल्कि अनुभव से जन्म लेता है। जिसने स्वयं को पहचाना उसने संसार को समझ लिया। आत्मचिंतन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। बाहरी दिखावे से ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन को यह सीख उसके जीवन की दिशा बदल देती है। गीता में भक्ति का विशेष स्थान है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन के सामने सरल रूप में रखते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और समर्पण है। भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, केवल विश्वास होता है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वह तनाव मुक्त हो जाता है। भक्ति मन को शुद्ध करती है। ईश्वर के प्रति विश्वास जीवन को सहारा देता है। यही भक्ति अर्जुन के भय को शांत करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मन चंचल है लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। मन को जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान और आत्मसंयम से मन स्थिर होता है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मन का अनुशासन जीवन में स्पष्टता लाता है। अशांत मन
गलत दिशा में ले जाता है, इसलिए मन की देखभाल आवश्यक है। कृष्ण यह बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरों की नकल करना आत्मविनाश का कारण बनता है। जो अपने धर्म का पालन करता है वही संतोष पाता है। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराया जाता है। कर्तव्य से पलायन करना आत्मग्लानि को जन्म देता है। आत्मसम्मान कर्म से ही आता है। यही शिक्षा अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करती है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार अस्थाई है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करने से मोह कम होता है। अत्यधिक आसक्ति दुख को जन्म देती है। संतुलित दृष्टि ही जीवन को सरल बनाती है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं बल्कि समझ है। यही समझ अर्जुन को मानसिक शांति देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा सुख इंद्रियों के भोग में नहीं है। भोग क्षणिक आनंद देते हैं पर स्थायी सुख नहीं। आत्मिक आनंद ही वास्तविक सुख है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है वही प्रसन्न रहता है। बाहरी वस्तुएं कभी मन को पूरी तरह नहीं भर सकती। आत्मसंतोष जीवन को सुंदर बनाता है। यही संदेश अर्जुन को दिया जाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मनुष्य है। करुणा मनुष्य को महान बनाती है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। सेवा से मन शुद्ध होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है। यह दृष्टि जीवन को व्यापक बनाती है। अर्जुन इस भाव को आत्मसात करता है। गीता में कर्म योग का महत्व बार बार समझाया गया है। कर्म ही जीवन की पहचान है। निष्क्रियता जीवन को खोखला बना देती है। हर क्षण कर्म का अवसर है। सही भाव से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग बनता है। कर्म से भागना समाधान नहीं है। यही शिक्षा अर्जुन को शक्ति देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि ईर्ष्या मन को जला देती है। तुलना व्यक्ति को दुखी बनाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। स्वयं की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। संतोष से मन शांत रहता है। ईर्ष्या से केवल अशांति मिलती है। यह समझ अर्जुन को मानसिक स्थिरता देती है। कृष्ण बताते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है पर वही सही है। असत्य तात्कालिक लाभ देता है पर अंततः नुकसान पहुंचाता है। सत्य पर चलने से आत्मबल बढ़ता है। साहस सत्य से ही जन्म लेता है। सत्य का पालन आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यही मार्ग धर्म का आधार है। अर्जुन इस सत्य को स्वीकार करता है। गीता में समय की महत्ता भी समझाई गई है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन को समझता है। बीता समय लौट कर नहीं आता। हर क्षण मूल्यवान है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। सजगता से जीवन सार्थक होता है। यह शिक्षा अर्जुन को जागरूक बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि डर अज्ञान से पैदा होता है। जब ज्ञान आता है तब डर समाप्त हो जाता है। साहस भीतर से जन्म लेता है। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। जो अपने भय का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। डर से भागना कमजोरी है। यह संदेश अर्जुन को दृढ़ बनाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। अतिशयता हर रूप में हानिकारक है। न अधिक भोग न अधिक त्याग। संतुलित जीवन ही स्वस्थ जीवन है। शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन जीवन को सुंदर बनाता है। यही संतुलन अर्जुन सीखता है। गीता में मित्रता और मार्गदर्शन का अद्भुत उदाहरण मिलता है। श्री कृष्ण केवल उपदेशक नहीं बल्कि अर्जुन के सच्चे मित्र हैं। वे आदेश नहीं देते बल्कि समझाते हैं।
प्रश्न करने की स्वतंत्रता देते हैं। यही सच्चे गुरु की पहचान है। ज्ञान प्रेम से दिया जाता है। अर्जुन इस संबंध से शक्ति पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन परीक्षा है। हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है। संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं। धैर्य सफलता की कुंजी है। जो टूटता नहीं वही आगे बढ़ता है। यह दृष्टि अर्जुन को प्रेरित करती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान दे दिया गया है, अब चुनाव तुम्हारा है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है। सही निर्णय आत्मबोध से आता है। अर्जुन का भ्रम समाप्त हो चुका होता है। वह अपने कर्तव्य के लिए तैयार होता है। यही गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति को कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच उसे शक्तिशाली बनाती है। मन में बार बार आने वाले विचार ही कर्म का रूप लेते हैं। इसलिए विचारों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण रख लेता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर पाता है। अर्जुन को यह ज्ञान आत्मसंयम की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन मन की कमजोरी है, जबकि एकांत आत्मबोध का माध्यम है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताता है तब वह स्वयं को पहचान पाता है। भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति भीतर से अकेला हो सकता है। आत्मचिंतन से मन को स्थिरता मिलती है। एकांत व्यक्ति को मजबूत बनाता है। यह शिक्षा अर्जुन के मन को गहराई देती है। गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हर संकट स्थायी नहीं होता। समय के साथ हर परिस्थिति बदलती है। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। जो व्यक्ति दुख में धैर्य रखता है वही सुख का सही आनंद ले पाता है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं। कठिन समय ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। यह समझ अर्जुन को सहनशील बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सच्चा महान वही होता है जो सरल होता है। अहंकार व्यक्ति को सत्य देखने से रोक देता है। नम्रता मन को शुद्ध करती है। अर्जुन इस शिक्षा को आत्मसात करता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म की गुणवत्ता कर्म की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। छोटा कर्म भी यदि शुद्ध भाव से किया जाए तो महान बन जाता है। दिखावे के लिए किया गया बड़ा कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। भावना ही कर्म को पवित्र बनाती है। नीयत सही हो तो रास्ते स्वयं बनते हैं। सच्चा कर्म भीतर से निकलता है। यही दृष्टि अर्जुन को कर्मयोगी बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि भय का जन्म असुरक्षा से होता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब भय समाप्त हो जाता है। आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ढाल है। जो स्वयं को कमजोर मानता है वही कमजोर बनता है। आत्मबल से कठिन मार्ग आसान हो जाता है। साहस भीतर से पैदा होता है। यह ज्ञान अर्जुन के भय को समाप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में अनुशासन अनिवार्य है। बिना अनुशासन के जीवन दिशाहीन हो जाता है। अनुशासन व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाता है। समय पर किया गया कार्य तनाव को कम करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नियमितता
जीवन को संतुलित बनाती है। अर्जुन इस शिक्षा से सजग बनता है। कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कटु वाणी रिश्तों को तोड़ देती है, मधुर वाणी मन को जीत लेती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक गलत शब्द वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। सोच समझकर बोलना बुद्धिमानी है। यह समझ अर्जुन को संयमी बनाती है। गीता में श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। सुख में तो हर कोई मित्र बन जाता है, संकट मित्रों की पहचान कराता है। सच्चा मार्गदर्शन वही है जो सत्य पर आधारित हो, जो गलत को गलत कह सके, वही सच्चा हितैषी है। कृष्ण स्वयं इस मित्रता का उदाहरण हैं। अर्जुन को इससे आत्मबल मिलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति के नियम अटल हैं। जो इनके विरुद्ध जाता है उसे कष्ट मिलता है। संतुलन बिगड़ने पर विनाश होता है। प्रकृति से सामंजस्य ही सुख का मार्ग है। अहंकार से व्यक्ति स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। विनम्रता ही प्रकृति से जोड़ती है। यथासम्य ज्ञान अर्जुन को संतुलित बनाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। कोई भी दूसरे के कर्मों का भार नहीं उठा सकता। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। सही कर्म भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। गलत कर्म देर सबेर परिणाम देते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। यह समझ अर्जुन को जिम्मेदार बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मोह व्यक्ति की दृष्टि को धुंधला कर देता है। अत्यधिक लगाव सही निर्णय नहीं लेने देता। प्रेम और मोह में अंतर समझना आवश्यक है। मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है, प्रेम त्याग से जन्म लेता है। विवेक मोह को काटता है। अर्जुन इस ज्ञान से स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में हार और जीत समान है। दोनों ही व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती हैं। जीत अहंकार पैदा कर सकती है, हार विनम्रता सिखाती है। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। संतुलित दृष्टि ही बुद्धिमानी है। यह दृष्टि अर्जुन को स्थिर बनाती है। कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सहायता करने से आत्मिक आनंद मिलता है। सेवा से अहंकार टूटता है। निस्वार्थ सेवा मन को शुद्ध करती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है। सेवा से जीवन अर्थपूर्ण बनता है। अर्जुन इस भाव को अपनाता है। गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। लक्ष्य व्यक्ति को दिशा देता है। दृढ़ निश्चय सफलता की नींव है। जो बार बार लक्ष्य बदलता है वह भ्रमित रहता है। एकाग्रता से ही सफलता मिलती है। अर्जुन इस शिक्षा से केंद्रित होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा गुण है। अधीरता व्यक्ति को गलत निर्णय की ओर ले जाती है। समय हर घाव भर देता है। प्रतीक्षा करना भी एक प्रकार का कर्म है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सफल होता है। जल्दबाजी नुकसान पहुंचाती है। यह समझ अर्जुन को शांत बनाती है। कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। आत्मज्ञान से भ्रम दूर होता है। भीतर की शांति ही वास्तविक संपत्ति है। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी होती हैं। आत्मबोध जीवन को गहराई देता है। अर्जुन इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्ची शक्ति क्षमा में है। प्रतिशोध मन को अशांत करता है। क्षमा व्यक्ति को हल्का बनाती है। जो क्षमा कर सकता है वही शक्तिशाली है। क्रोध से केवल विनाश होता है। क्षमा से संबंध बचते हैं। यह शिक्षा अर्जुन के हृदय को कोमल बनाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। दूसरों से आगे निकलने की होड़ दुख देती है।
स्वयं से बेहतर बनना ही सच्ची प्रगति है। हर दिन स्वयं को सुधारना चाहिए। तुलना मन को कमजोर बनाती है। आत्मविकास ही जीवन का उद्देश्य है। अर्जुन इस दृष्टि को अपनाता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि विश्वास ही जीवन की नींव है। स्वयं पर विश्वास, धर्म पर विश्वास और सत्य पर विश्वास। जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं होता। विश्वास से ही साहस जन्म लेता है। टूटता वही है जिसका विश्वास कमजोर होता है। दृढ़ विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है। यही गीता का गूढ़ संदेश अर्जुन के हृदय में उतर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह संयोग नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य अक्सर परिणाम को देखता है पर कारण को नहीं समझ पाता। जब व्यक्ति कारण को समझ लेता है तब शिकायत समाप्त हो जाती है। भाग्य भी कर्म से ही आकार लेता है। जो आज बोया गया है वही कल फल बनकर सामने आता है। यह ज्ञान अर्जुन को जिम्मेदारी का अर्थ समझाता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। कामना, लोभ और अहंकार ही उसे कमजोर बनाते हैं। जब व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है तब कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। बाहरी युद्ध तो क्षणिक होते हैं, भीतर का युद्ध जीवन भर चलता है। आत्मसंयम ही इस युद्ध में विजय दिलाता है। अर्जुन को यह सत्य आत्मबल प्रदान करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सरलता एक महान गुण है। जटिल सोच मन को उलझा देती है। सरल व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज रहता है। दिखावे और छल से जीवन भारी हो जाता है। सच्ची खुशी सादगी में छिपी होती है। जो कम में संतुष्ट है वही समृद्ध है। यह शिक्षा अर्जुन को आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियां यदि अनियंत्रित हो जाएं तो विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक के बिना ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। इंद्रियों पर संयम से मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। यही संयम जीवन को संतुलित बनाता है। अर्जुन इस शिक्षा को गहराई से ग्रहण करता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि अकेले चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है। जो सत्य पर चलता है उसे आलोचना सहनी पड़ती है। आलोचना से डरना कमजोरी है। साहस वही है जो सही के लिए खड़ा हो। यह बात अर्जुन के आत्मविश्वास को दृढ़ करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति शिक्षक होता है। कुछ हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ अनुभव सुख देते हैं, कुछ पीड़ा, पर हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। सीख न लेना ही सबसे बड़ी भूल है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन इस दृष्टि से जीवन को देखने लगता है। कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अतीत की चिंता मन को बोझिल बनाती है। भविष्य की कल्पना भय पैदा करती है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो वर्तमान में कर्म करता है वही मुक्त रहता है। जागरूकता से जीवन सुंदर बनता है। यह शिक्षा अर्जुन को सजग बनाती है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश होता है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है, कोई नहीं। आत्मसम्मान का जन्म इसी पहचान से होता है। स्वयं को तुच्छ समझना अज्ञान है। जब व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है तब वह झुकता नहीं। आत्मसम्मान जीवन की रीढ़ है।
अर्जुन इस भाव से सशक्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में मौन का भी महत्व है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। मौन से मन को विश्राम मिलता है। विचारों की स्पष्टता मौन से आती है। अनावश्यक बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। यह शिक्षा अर्जुन को संयम सिखाती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने भय से भागना नहीं चाहिए। भय से सामना करने पर ही वह समाप्त होता है। जो भय से भागता है वह जीवन भर डरता रहता है। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। हर बड़ा परिवर्तन साहस से ही आता है। आत्मबल से भय कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन इस सत्य को स्वीकार करता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जीवन में विश्वास टूट सकता है, पर श्रद्धा नहीं। विश्वास व्यक्ति से जुड़ा होता है। श्रद्धा सत्य और धर्म से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति पर विश्वास टूटता है, तब भी श्रद्धा मन को संभालती है। श्रद्धा जीवन को अर्थ देती है। बिना श्रद्धा के जीवन खाली हो जाता है। यह भाव अर्जुन को स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता। जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। समय की उपेक्षा करने वाला पीछे रह जाता है। धैर्य समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही विजयी होता है। अर्जुन इस ज्ञान को आत्मसात करता है। कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए। गलत दिशा में लगी ऊर्जा विनाश करती है। सही दिशा में लगी ऊर्जा सृजन करती है। क्रोध को भी सकारात्मक रूप दिया जा सकता है। यदि क्रोध न्याय के लिए हो तो वह शक्ति बनता है। विवेक ही दिशा तय करता है। यह शिक्षा अर्जुन को परिपक्व बनाती है। गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि सच्चा नेतृत्व सेवा से जन्म लेता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही नेतृत्व कर सकता है। आदेश देने से नेता नहीं बनते। उदाहरण प्रस्तुत करने से नेतृत्व स्थापित होता है। अहंकारी व्यक्ति नेतृत्व के योग्य नहीं होता। विनम्रता नेतृत्व की पहचान है। अर्जुन इस भाव को समझता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में आशा बनाए रखनी चाहिए। निराशा आत्मा को कमजोर करती है। आशा जीवन को आगे बढ़ाती है। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण पर्याप्त होती है। विश्वास से आशा जन्म लेती है। आशावादी व्यक्ति कभी हारता नहीं। यह संदेश अर्जुन को संबल देता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ स्वयं हल हो जाते हैं। अधीरता प्रश्नों को और उलझा देती है। धैर्य से समाधान स्पष्ट होता है। जीवन को समझने के लिए ठहराव आवश्यक है। जल्दबाजी बुद्धि को ढक देती है। अर्जुन इस शिक्षा से शांत होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। इच्छाओं से मुक्त मन ही स्वतंत्र होता है। जो इच्छाओं का दास है वह बंधन में है। आत्म संयम से स्वतंत्रता मिलती है। बाहरी बंधन से अधिक खतरनाक आंतरिक बंधन होते हैं। यह सत्य अर्जुन को मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कर सकता है। सीमाएं मन में होती हैं। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब सीमाएं टूट जाती हैं। संदेह क्षमता को कमजोर करता है। विश्वास क्षमता को बढ़ाता है। आत्मविश्वास ही उन्नति की कुंजी है। अर्जुन इस भाव से भर उठता है। कृष्ण यह कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही योग है। न अत्यधिक सुख में बहना, न दुख में टूटना। संतुलित मन हर स्थिति में स्थिर रहता है।
यही स्थिरता सफलता का आधार है। भावनाओं का संतुलन बुद्धि को स्पष्ट रखता है। यही सच्चा योग है। अर्जुन इस योग को अपनाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्मरण कराते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। अज्ञान में जिया गया जीवन व्यर्थ है। जागरूकता से हर क्षण अर्थपूर्ण बनता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही पूर्ण जीवन है। अर्जुन का भ्रम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वह अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक